अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। सबक खेल हमारा ख़त्म हो गया है। आपने उसका ऑब्जेक्टिव और मश्क यकीनन अच्छे से याद कर ली होगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे इमला का फ़ीडबैक लूँगी और आपने यकीनन इमला की तैयारी भी कर ली होगी। तो आज आप अपनी कॉपीज़ ओपन करें। जो मैंने आपसे कहा था कि आपको अपनी एक कॉपी तैयार करनी है जिसके ऊपर आपको जो काम करवाया जाएगा वो बिल्कुल उसी तरह से आपने करना है जैसे आप क्लास में करते हैं, ठीक है। तो आज हम इमला करेंगे। इसी तरह से आप ऊपर यहाँ पे लिखेंगे सबक खेल, हेडिंग दें और उसको अंडरलाइन करें और साथ इमला की हेडिंग दें और उसको अंडरलाइन करें और 10 वर्ड्स के लिए आप अपना पेज रेडी कर लें। इस तरह मार्जिन लाइन लगाने के बाद इमला के अल्फाज जो हैं वो चैप्टर में से मैं आपको दूंगी। आपने यकीनन उनकी तैयारी कर ली होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बुनियादी हैसियत। सेकंड वर्ड है दारो मदार। उसके बाद है नशो नुमा। फोर्थ वर्ड है नज़्मो ज़ब्त। फिफ्थ वर्ड है पोशीदा सलाहियतों। उसके बाद सिक्स्थ वर्ड है मंसूबा बंदी। सिक्स्थ वर्ड है मुज़य्यन। सेवन्थ वर्ड आपका है रसीले और शीरीं। और एट्थ वर्ड है जामिन। नाइन्थ वर्ड है अक्कासी। और लास्ट वर्ड आपका है तहजीबी और सकाफ़ती। तो ये 10 अल्फाज हैं। आपने इनको अच्छे से लिखना है और कोशिश करें कि आप एक लफ्ज़ यहाँ लिखा है तो दूसरा यहाँ लिखें, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। इस तरह से आप लिखेंगे तो एक अच्छा भी लगेगा और आपकी राइटिंग भी उसमें सही तरह से आएगी। दूसरा, आप ये कोशिश करें कि अपनी राइटिंग जो है वो बिल्कुल उसी तरह से आपने रखनी है जिस तरह से स्कूल में आपको करवाई जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन दिनों में अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे या राइटिंग गंदी करेंगे तो फिर पेपरों में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इमला हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग अगला पेज ओपन करें मरकज़ी ख़याल के लिए। इस इमला वाले पेज के नीचे आप यहाँ पे एंडिंग लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। इमला का पेज रेडी करें बिल्कुल इसी तरह से। मैं आपको शो करवा देती हूँ कि कैसे करना है आपने। इस तरह से आपने ऊपर मरकज़ी ख़याल की हेडिंग देनी है, नीचे खेल की हेडिंग देनी है जो कि आपके सबक का नाम है और तकरीबन 2 फिगर गैप के बाद आपने स्टार्ट करना है कि खेल इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। इसी तरह से आपने आगे लिखते जाना है। मैं आपको बता देती हूँ। लिखने के बाद आपने जहाँ पे भी आपका मरकज़ी ख़याल ख़त्म होगा वहाँ पे आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है इसी तरह से। और कोशिश करें कि लिखते हुए आप तकरीबन 4 से 5 वर्ड्स जो हैं उनको हाईलाइट कर लें इस तरह से मार्कर के साथ। हाइलाइटर के साथ नहीं, मार्कर के साथ आपने उनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेना है, ठीक है, ताकि वो आपका देखने में भी जो है अच्छा लगे। ये सामने आपका मरकज़ी ख़याल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से आपका मरकज़ी ख़याल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका मरकज़ी ख़याल ख़त्म हो जाएगा। 2 लाइंस हैं, आपने इनको अपनी कॉपी पे इसी तरह से उतारना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसको आप अपनी कॉपी पे उतार लें। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। खेल इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। खेल कूद की बदौलत इंसानी वजूद मजबूत और चाको चौबंद रहता है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसके साथ साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती भी मुल्क के मारूफ खेल हैं। बस इतना ही आपका मरकज़ी ख़याल है। इसी को आपने अच्छे से याद करना है और आज की आपकी डायरी भी यही है कि आपने
मरकज़ी ख़याल को अच्छे से याद कर लेना है और अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। कोशिश करें कि इसको अच्छे से याद करने के बाद रफ़ कॉपी के ऊपर भी इसकी 2 से 3 दफ़ा रिटन प्रैक्टिस करें। एक तो आप अपनी कॉपी जो बना रहे हैं उसके ऊपर इसको लिख लेंगे, अलग से रफ़ के ऊपर भी आप 2 से 3 दफ़ा इसकी रिटन प्रैक्टिस करें। यही आपकी आज की डायरी है। थैंक यू।